हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। टेंसर टॉपिक अपन ने चला रखा था। देखो टेंसर में कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड के अपन ने कर लिए थे। फर्स्ट ग्रेड के तो अपन सारे कर चुके हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आज अपन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखो दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी सदिश, कोई सदिश है उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन करते हैं अपन, उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कॉन्ट्रैक्शन करना है। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन होता क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कोई सदिश होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एक होता है आउटर मल्टीप्लीकेशन, एक होता है इनर मल्टीप्लीकेशन और कॉन्ट्रैक्शन। कोई है ए आई जे, इसको गुणा कर रहे हैं बी के और एल से, तो ये सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, कोई सदिश जिसमें दो इंडिसेज आई जे ऊपर है और के और एल नीचे की तरफ है, इसके बराबर आ जाता है। लेकिन यही अगर ऊपर और नीचे वाली इंडिसेज में से कोई कॉमन आ जाता है, जैसे क्या हो ए आई जे के दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लीकेशन करवा दें बी जे पी और क्यू के साथ। देखो अब इसमें क्या है, जे यहाँ पे भी आ रहा है और जे यहाँ पे भी आ रहा है, दो बार आ गया, कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। नया जो सदिश, नया जो अपने पास टेंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आई के जे और क्यू के बराबर। या फिर पहले लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, जे पी क्यू के बराबर। जे दोनों में सेम आ रहा है तो ये क्या हो जाता है, हट जाता है, आई के बचता है और नीचे पी और क्यू बचता है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट इंडिसेज को बराबर रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हट जाती हैं वो दोनों की दोनों। रैंक जो है देखो 6 आनी थी, उसकी बजाय कितनी आ गई, 4 रैंक आ जाती है। तो रैंक क्या हो जाती है, 2 से कम हो जाती है। एक कोवेरिएंट्स में से जाता है, एक कॉन्ट्रावेरिएंट में से जाता है। इनकी रैंक को देखो कुछ ऐसे दर्शाते हैं पी कोमा क्यू के रूप में। ये क्या होती है, कॉन्ट्रावेरिएंट की, और ये क्या होती है, कोवेरिएंट की। तो दोनों में से क्या हो जाता है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ये क्या हो जाती है, p-1 q-1, और टोटल रैंक 2 से कम हो जाती है। तो देखो इसके लिए देखें, कॉन्ट्रैक्शन इज बीइंग डन थ्रू इंडिसेज। देखो इंडिसेज के थ्रू ही होता है, इंडिसेज को इक्वल रखते हैं। इट रिड्यूसेस द रैंक बाई 2 फॉर एन इंडेक्स। 2 से कम कर रही है, एक ही इंडेक्स के लिए, जे के लिए कम हुआ है। सेट 2 कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेज इक्वल, नहीं 2 कॉन्ट्रावेरिएंट को नहीं, एक कोवेरिएंट और एक कॉन्ट्रावेरिएंट को बराबर रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा। आगे वाले में दिया हुआ है देखो, सेट 1 कोवेरिएंट एंड 1 कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेज इक्वल। एक कोवेरिएंट को और एक कॉन्ट्रावेरिएंट को क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ये हो गया आउटर मल्टीप्लीकेशन होता है। ऐसे इनर मल्टीप्लीकेशन करें, जैसे यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आर ले लिया एक बार, तो ये आ रहा है आर। इसी को क्या करें फिर फर्दर, इसी में क्या किया, r इक्वल टू जे रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या बन जाएगा, सी आई जे के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे पी क्यू, किसके बराबर हो जाएगा, सी आई के अपॉन, और नीचे पी क्यू आ जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहले आउटर मल्टीप्लीकेशन है, फिर इनर मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन में दो इंडिसेज को बराबर रखेंगे, एक कॉन्ट्रावेरिएंट की और एक कोवेरिएंट की इंडिसेज, वो दोनों हट जाती है। आगे देखो, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में भी पूछ लिया और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछ रखा है, डेल्टा ए आई अपॉन डेल एक्स जे इज क्या है, या फिर इसने क्या लिख दिया, ए आई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर। कोवेरिएंट यहाँ पे दे रखा है ए आई, देन डेल्टा ए आई अपॉन डेल एक्स जे, यही दिया हुआ है, इसी के बारे में पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से पूछा है ट्रू कौन सा होगा। तो देखो डायरेक्ट अगर केवल उसका क्या कर रखा है, अवकलन कर रखा है, डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, तो वो कोई भी परदिश नहीं बनाता है, कोई टेंसर नहीं बनाता है। तो इज ए कोवेरिएंट वेक्टर, नो। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, नो। मिक्स टेंसर, नो। नन ऑफ दीज आ जाएगा। इधर देखें तो क्या आ जाएगा, नॉट ए टेंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये एक टेंसर नहीं होता है, केवल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो अपने पास टेंसर नहीं देता है। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछ रखा है, ए टेंसर इक्वेशन होल्ड्स इन ए वन कोऑर्डिनेट सिस्टम देन विच इज नॉट करेक्ट। देखो क्या होता है, इनके कोऑर्डिनेट जो होते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट में चले जाओ आप, जो इक्वेशन अपने को दे रखी है वो दूसरे कोऑर्डिनेट में भी क्या होगी, एज इट इज होल्ड होती है, उन्हीं कंडीशन के साथ। ठीक है,
तो देखो इट विल होल्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही है, कार्टेशियन में जाओ चाहे पोलर में जाओ किसी में भी जाओ होल्ड होगी। पोलर का दे दिया तो पोलर में भी होल्ड होगी। इट विल होल्ड इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल सही है, सारे के सारे जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे अपन उन सब में होल्ड करेगी। इट विल नॉट होल्ड इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉट होल्ड मतलब गलत हो गया, अपने पास यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, नॉट होल्ड नहीं आएगा, ये नोट दिया हुआ है इसकी वजह से ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर कोई अपने को इक्वेशन दे रखी है, टेंसर इक्वेशन है अपने पास, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दी, चाहे वो कार्टेशियन में दे दो, चाहे पोलर में दे दो, चाहे स्पेरिकल में दे दो, किसी में भी दे दो, बाकी के सारे जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन बना सकते हैं उन सब में वो क्या होगी, होल्ड होगी ही होगी। ये क्या होती है, बेसिक कंडीशन होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट, इनके क्या होते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रिलेशन पढ़ते हैं एक फिक्स लॉ को फॉलो करते हैं, वही क्या होते हैं, इनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कहलाते हैं। तो उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के कारण क्या होते हैं, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है वही दूसरे में भी फॉलो करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सत्य है, ये पूछा हुआ है। ए स्केलर इज आल्सो ए टेंसर क्वांटिटी, बिल्कुल स्केलर जो दिया हुआ होता है वो टेंसर क्वांटिटी होती है, उसकी रैंक कितनी हो जाती है, जीरो, रैंक कितनी हो जाती है, जीरो। तो अपने पास पहला स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलास्टिक बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, वेक्टर नहीं होता, ये होता है टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 या रैंक 2 बोल दो, रैंक 2 का होता है। स्ट्रेस जो होता है एनी पॉइंट पे, वो भी इलास्टिक बॉडी पे, वो क्या होता है, टेंसर होता है रैंक 2 का, वो भी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होता है रैंक 2 का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया अपने पास। ए टेंसर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं, केवल वेक्टर होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेफिनेशन किसकी दे दी, वेक्टर की दे दी। टेंसर में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वेक्टर में तो क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ऐसे एक इंडिसेस के साथ में लिखते हैं, या फिर जिसकी रैंक के हिसाब से लिख लेते हैं अपन, जिसकी रैंक इक्वल टू 1 हो वो क्या कहलाता है, वेक्टर, वो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी होती है, वेक्टर की होती है, वो क्या होगा, केवल रैंक 1 का टेंसर होगा। टेंसर क्या हो सकते हैं, रैंक 1 के भी, 0 के भी, 2 के भी, 3 के भी, कितने के भी हो सकते हैं, एन रैंक का भी हो सकता है, वो टेंसर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। ए आई जे है और एन स्क्वायर क्वांटिटीज हैं, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई जे ए जे के इज। अब देखो ए आई जे दे रखा है एन स्क्वायर का, ए आई जे क्या है, एन स्क्वायर क्वांटिटीज है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वी एन में आता है, एन वी एन में आता है तभी तो एन की पावर 2 हो गई, रैंक कितनी है 2, डायमेंशन की पावर क्या करते हैं, रैंक, टोटल क्वांटिटीज निकालने के लिए, तो एन स्क्वायर क्वांटिटीज हो गई। अब देखो इसका क्या किया, डेल्टा आई जे के साथ प्रोडक्ट करवाया, डेल्टा आई जे ए जे के। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, जे और जे का, देखो इसको हमेशा कैसे लिखते हैं, ए डेल्टा क्रोनिक डेल्टा है, वो कोई ज्यादा फर्क नहीं डालता है, केवल इंडिसेज का फर्क डालता है, तो जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई और के बच जाएगा, ठीक है। तो जो क्रोनिक डेल्टा में हमेशा ये चीज याद रखें, दो इंडिसेज दी हुई है, वो किसी के साथ कॉमन आ रही है तो वो हट जाएगी, क्रोनिक डेल्टा में जो दूसरी दी हुई है वो उसकी जगह पे लग जाएगी। ए जे के था, जे इसमें कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आई दिया हुआ है, जे की जगह आई लग जाएगा, ए आई के। कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें भी, तो यहाँ पे ए आई क्या आना था, यहाँ पे केवल क्या दिया हुआ है, ए आई, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया अपने लिए गलत। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट अपने पास जो दिया हुआ है वो क्या है, ट्रू। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, ए आई जे के एक सिमेट्रिक इन सफिक्स आई एंड जे, देन इट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इन वी एन। देखो सबसे पहले तो देखें टोटल कंपोनेंट्स कितने होते हैं, टोटल कंपोनेंट्स कितने होते हैं, टोटल कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी डायमेंशन की पावर क्या लगा दे, रैंक लगा दे। डायमेंशन कितनी दी हुई है, वी एन में है तो डायमेंशन कितनी होगी, एन, एन डायमेंशन में है, रैंक कितनी है, 1 2 3 है, तो टोटल कंपोनेंट्स हो जाएंगे एन क्यूब, यानी कि पहली के लिए एन, दूसरी के लिए एन, तीसरी के लिए एन, ऐसे एन क्यूब होते हैं। लेकिन इसने क्या दे दिया, सिमेट्रिक इन सफिक्स आई एंड जे। देखो सिमेट्रिक के लिए पीछे वाले वीडियो में अपन ने देखा, या फिर उससे पहले जो अपने फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन किए हुए हैं वो वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल से मेरा बताया हुआ है
कि सिमेट्रिक होता है अगर दो के अंदर तो उसके अंदर टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होते हैं, n+1/2। ये हो गया टोटल दो के लिए, ये हो गए आई और जे सिमेट्रिक हैं, आई एंड जे के लिए टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए, n+1/2। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ही पूछे हुए, टोटल पूछते तो वही n³ होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट पूछे हुए तो इंडिपेंडेंट कितने हो गए, n+1/2। के लिए इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो के में पूरे के पूरे n जो है वो अपन क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट मानेंगे। अब इन दोनों को गुणा करवा दें तो क्या आ जाएगा, n² n+1/2। टोटल कितने आ गए, n² n+1/2। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, n²/2 n+1। यही अगर स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ रहता तो n-1/2 आता, इंटू n करवा देते तो क्या हो जाता, n² n-1/2 आ जाता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्यू सिमेट्रिक पुट कर देंगे, बस इतना ही फर्क करना है। ऑप्शन नंबर 4 आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ टेंसर ऑफ रैंक 3, रैंक दे रखी है 3, स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन हैव कंपोनेंट्स। देखो टोटल कंपोनेंट्स पूछ लिए, अभी अभी सूत्र लिखा था मैंने, कितना होता है, डायमेंशन की पावर क्या होती है, रैंक। यहाँ पे डायमेंशन कितनी दी हुई है, 4, रैंक कितनी है 3, तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन सीधा आंसर दे सकते हैं। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, contravariant tensor of order 2, mixed tensor of order 2, covariant tensor of order 2। ये पूछा हुआ है। एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर दिया हुआ है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ai। अब देखो इसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या उसको कोमा नोटेशन के रूप में लिखते हैं, कोमा j। अब देखो इसमें कितनी इंडिसेज आ रही हैं, 1 और 2, दोनों एक ऊपर है और एक नीचे है, एक कॉन्ट्रावेरिएंट के रूप में, एक कोवेरिएंट के रूप में। तो क्या हो गया, एक तरह से मिक्स्ड टेंसर हो गया। कितनी रैंक हो गई, 2, मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसको कोमा नोटेशन के रूप में लिखेंगे तो ai, j के रूप में लिखते हैं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएगा। क्रिस्टोफर सिंबल ijk एंड kij आर सिमेट्रिक। देखो ये तो है फर्स्ट टाइप के क्रिस्टोफर सिंबल, और ये कौन से हैं, सेकंड टाइप के क्रिस्टोफर सिंबल। सेकंड टाइप और ये कौन सा है, फर्स्ट टाइप क्रिस्टोफर सिंबल। तो दोनों टाइप के क्रिस्टोफर सिंबल होते हैं। ये सिमेट्रिक किस में होंगे, जो दो इंडिसेज साथ आती हैं, बीच में कोमा वो लगाया हुआ रहता है, इसमें फर्स्ट में, इसमें ऊपर नीचे लिखे हुए रहते हैं, साथ आती हैं, उनमें क्या होते हैं, उनमें सिमेट्रिक होते हैं, उनमें सिमेट्रिक होते हैं। याद रखें जो इंडिसेज साथ आ रही हैं उनमें सिमेट्रिक होंगे। ये किस में हो जाएगा, आई और जे में, ये किस में हो जाएगा, आई और जे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, आई एंड जे में। इनको चेंज कर दे, ऐसे लिख दे जे के कोमा आई, तो सिमेट्रिक किस में हो जाएगा, जे और के में हो जाएगा। जो दो इंडिसेज साथ आ रही है उसी में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अपने पास सिमेट्रिक किस में आ जाएगा, आई और जे में, दोनों किस में है, आई एंड जे में सिमेट्रिक। अब दिया हुआ देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई माइनस डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई। देखो डाइवर्जेंस दो प्रकार से लिखते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट का, कोवेरिएंट, दोनों का अलग अलग होता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई, कॉन्ट्रावेरिएंट है तो इसका डाइवर्जेंस कैसे होगा, सीधा सीधा इसका क्या कर देंगे, कोमा नोटेशन के रूप में इसको लिख देंगे, सीधा सीधा कोमा आई, ए आई कोमा आई के रूप में इसको लिख सकते हैं। वही कोवेरिएंट का करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको किस में लिखेंगे, जी आई जे, इसको जी आई जे ए आई, इस रूप में इसको लिखेंगे। पहले जी आई जे से मल्टीप्लाई करवा के इसको किस रूप में कन्वर्ट किया है, फिर इसका क्या कर देंगे, कोमा जे। ठीक है, कोमा जे आ रखा है तो इसको क्या कर देते हैं कि इसको कोमा के कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉन्ट्रावेरिएंट में चेंज किया है, फिर इसको लिखेंगे अपन किसके लिए, जो कोवेरिएंट में दिया हुआ रहता है उसका डाइवर्जेंस निकालने के लिए। इसको पहले कॉन्ट्रावेरिएंट में चेंज करेंगे, फिर इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। कॉन्ट्रावेरिएंट में दिया हुआ रहता है उसका सीधा अपन कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आई क्या हो जाएगा, ए आई कोमा आई माइनस डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई हो गया।
ठीक है, ये आ गया। ए आई कोमा आई है, कोमा नोटेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई। कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए है तो प्लस, देखो कॉन्ट्रावेरिएंट में होता है तो यहाँ आएगा प्लस, कोवेरिएंट होता तो यहाँ क्या आता, माइनस आता। फिर सेकंड क्रिस्टोफल सिंबल होता है वो प्रयोग करते हैं। आई आई दे रखा है तो यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे जे लिख दिया, इसने क्या लिया, के लिया हुआ, तो अपन भी क्या ले लेते हैं, के लिख दिया। वही लिखेंगे, वही टेंसर लिखेंगे, उसके ऊपर जो है वो आई आई तो यहाँ पे आ गया, तो ये के वाला सिंबल काम में आ जाता है। जो नया लगाते हैं वही सिंबल यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं। ये आ गया माइनस डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई अपने पास दिया हुआ है। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, एक के आई के आई, एक के ये रहा, आई के आई। अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्रिस्टोफल सिंबल जो है उसके रूप में, देखो कोमा नोटेशन के रूप में लिखने का तरीका यही है। ए आई कोमा जे दे रखा हो तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे। कॉन्ट्रावेरिएंट है तो प्लस। सेकंड टाइप क्रिस्टोफल सिंबल, आई और जे है, ये आ गया आई, ये आ गया जे, ए लिखेंगे। यहाँ पे जो लगाओगे आर लगाओगे तो आर आ जाएगा, के लगाओगे तो के आ जाएगा। यही अगर आई कोमा जे ऐसे दिया हो रहता कोवेरिएंट तो क्या करते, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे, ये तो वही आता। कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट। अब कोवेरिएंट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। दोनों नीचे दे रखी है आई जे, तो दोनों नीचे आ जाएंगी आई जे। तो ऊपर कुछ नया लगाएंगे के, तो इसमें नीचे आ जाएगा ए के, ठीक है। ये दोनों अपोजिट होंगे, इसमें नीचे आ रहा है तो इसमें ऊपर आएगा, इसमें ऊपर आया तो इसमें नीचे आएगा। यानी कि जो अपने को दे रखा होता है कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट आएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट आएगा। ऊपर इंडिसेज आएगी वो जो अपन ने नई लगाई है वो वाली, ठीक है। अगर दोनों साथ आ जाएं तो मिक्स्ड आंसर दिया हो तो ए आई जे कोमा के रूप में लिया हो तो क्या करेंगे, डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के। ये तो वैसे ही लिखना है, जो अपने को टेंसर दे रखा वो, और नीचे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो कोमा नोटेशन। पहले ऊपर वाले के लिखे हैं तो प्लस, क्रिस्टोफल सिंबल जिसके लिए लिख रहे हैं ऊपर वाले के लिए तो आई, नीचे जो कोमा नोटेशन के बाद है, कोमा के बाद है वो के। यहां पे कुछ नया लगाएंगे, आर लगाया तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई की जगह आर, ये आ गया आर, और यहां पे नीचे जे है वो ऐसा कैसा। फिर कोवेरिएंट के लिखे माइनस, कोवेरिएंट के लिख रहे हैं तो जे और के आ जाएंगे नीचे, जिनके लिए लिख रहे हैं वो दोनों, और वो और कोमा नोटेशन वाला ए आई है तो आई आ गया। यहाँ पे कुछ नया लगाएं, यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, पी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आई पी आ जाएगा। चाहो तो आर का आर लिख दो, आर यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगा। तो कोमा नोटेशन ऐसे लिखते हैं, इनको बोलते हैं कोमा नोटेशन, कोमा नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, कोमा नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो देख लेंगे अपन आगे के वीडियो में। टेंसर से आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और बता दूं, टेंसर केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए है, सेकंड ग्रेड के लिए टॉपिक नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड में पीजी पोर्शन का वेटेज जो है वो बढ़ा दिया गया, तो हमें लगता है कि इस बार भी इसमें क्या आएंगे, टेंसर से, लीनियर अलजेब्रा से जो पीजी का पोर्शन है, स्पेशल फंक्शन हो गया, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें, टाइम भी कम लगता है, आसान है, मैटर भी क्या है, कम है। तो इससे क्या होंगे, अपने नंबर भी बढ़ जाएंगे और अपने पास क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, साथ में नंबर बढ़ेंगे, और अपने क्या होता है कि इसके अंदर अपना टाइम भी बच जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ में समस्या है, कोई डाउट है, तो हमारा जो वेदांग मैथ्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें। उसी के साथ एक जुड़ा हुआ डिस्कशन ग्रुप भी है, वेदांग डिस्कशन ग्रुप के नाम से, उसको ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई अन्य क्यूरी है तो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।